जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में ही यहाँ पर देखिए, रेलवे के अंदर जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी का एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ है और भी जितने एग्जाम यहाँ पर हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स में यहाँ पर करंट अफेयर जितना पूछा गया है वो सारा करंट अफेयर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पर ये एजुटेरिया का करंट अफेयर है, जिसकी की कंप्लीट सीरीज हमारी चल रही है और इसके अंदर आपको जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 20 2022 यानी कि 20 जुलाई 2022 तक का कंप्लीट 1.5 साल का करंट अफेयर देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सारी की सारी बुक हम आपको कंप्लीट कवर करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप यहाँ पर इसका पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है आपकी रेलवे ग्रुप डी के अंदर, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के अंदर जितने भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे वो इस बुक में से काफी क्वेश्चन आप देखिएगा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर पीडीएफ परचेस कर लीजिए और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ लेने से ये हो जाता है कि यहाँ पर चीजों को बार बार जो है, कई लोगों को यहाँ पर पढ़ के अच्छा लगता है, यानी कि पढ़ने से यहाँ पर याद ज्यादा अच्छे से होता है और कई लोगों को यहाँ पर वीडियो देखने से ज्यादा अच्छे से याद होता है। तो वीडियो भी देखिए और पढ़िए भी, चीजों को जैसे आपको याद होती है वैसे कीजिए, लेकिन इसका पीडीएफ ले लीजिए अगर आप पीडीएफ में सुटेबल हैं और अगर आप वीडियो देखने में सुटेबल है तो वीडियो देखिए। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ये इस गारंटी है इस बात की। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से एग्जाम हुए थे यहाँ पर 2021-22 में, तो उन सभी एग्जाम्स के यहाँ पर आपको जो उनके अंदर करंट अफेयर पूछा गया वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था और परीक्षा तिथि है इसकी 12/6/2022 यानी कि 12 जून 2022 को ये एग्जाम हुआ था। इसमें कौन कौन से करंट अफेयर पूछे गए थे, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत है 136वें स्थान पर। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो ओडिशा और छत्तीसगढ़। अगला है यहाँ पर जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा बीच में। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो यहाँ देखिए ये यूपीपीएससी का पेपर है तो थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा इसके अंदर। तो पहला यहाँ पर पूछा गया कि यह चैंपियनशिप जो है इटली में आयोजित की गई, ये यहाँ पर कथन सही हो जाएगा। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप, ध्यान रखिएगा इसमें पहली बार भारत ने जो है यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है इसके अंदर। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है, तो यह है हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो यहाँ देखिए एक्सजेंडर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है और दूसरा यहाँ पर है टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। अगला है यहाँ पर मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन से देश हैं, तो हांगकांग हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और रशिया हो गया यानी कि रूस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही मिलान कौन सा है, तो यहाँ देखिए संस्कृति का यहाँ पर मिला है नाम, जो प्राइज दिया गया है वो इंदौर को और शासन का जो है बड़ोदरा को, सामाजिक पहलू का तिरुपति को और नगरीय पर्यावरण का भोपाल को। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह है कोचीन। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी, तो कैरोलिना बिलावस्क थी। अगला है यहाँ पर एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है, इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है, तो अग्रणी बैंकिंग योजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो जामनगर गुजरात के अंदर और ये भारत के अंदर है। लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं, तो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह पहली भारतीय कलाकार थी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा कि 14 अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है साजन प्रकाश ने। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है, तो ये आंध्र प्रदेश ने की है। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर यहाँ विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है, तो ये है हांगकांग। कौन है यहाँ पर, हांगकांग है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अप्रैल 2022 में
कौन है यहाँ पर जो कि तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? तो ये है सामिया सुलूह हसन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो CUET है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो ये है मुरादाबाद। और मुरादाबाद भारत के किस राज्य में आता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो ये किया गया है तीन मूर्ति भवन को। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हमारा ई-बुक कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कि आपको मात्र 137 रुपीज़ में मिल रहा है। मात्र 137 रुपीज़ में ये कोर्स मिल रहा है और इस कोर्स के अंदर से ही आपके 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जल्दी से उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से इस कोर्स को परचेस कर लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर आपको YCT की तीनों बुक्स मिल जाती हैं और यहाँ पर 2021 से लेकर 2022 तक का, जुलाई तक का कंप्लीट करंट अफेयर इसके अंदर हमने आपको दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको सबसे बढ़िया चीज़ जो मिलती है वो मिलती है यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का गैस पेपर। और ये जो गैस पेपर है ये SK झा सर का बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा गैस पेपर है। यहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको इस ई बुक के कॉम्बो में देखने को मिल जाता है। तो जल्दी से जाइए ई बुक को परचेस कर लीजिए अगर आप रेलवे ग्रुप में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से जिस तरह से पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, लेकिन हमने आपको एक बहुत अच्छा कॉम्बो दिया है और सिर्फ इसका प्राइस 137 रखा है। इतना कम प्राइस में आपको कहीं पर भी ये पूरा कॉम्बो नहीं मिलेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यह है गुजरात, केरल और पंजाब। नेक्स्ट है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो यह है मार्क वेंड हे का। अगला है यहाँ पर, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो यूक्रेन से भारत किस ऑपरेशन के तहत लाया गया था? तो ये लाया गया था ऑपरेशन गंगा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो ये कर्नाटका ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था और योजनाओं के ऊपर कंप्लीट हमारा वीडियो बना हुआ है, सिर्फ उसमें योजनाएं बताई गई हैं। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, उसे जरूर देख के जाइएगा। जिस दिन भी आपका एग्जाम हो पहले रिविजन उसका मार जाइएगा। अगला है यहाँ पर देखिएगा, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। अगला है यहाँ पर, बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो यहाँ देखिए, जब आपका ये UPSC लेवल का एग्जाम होता है यानी कि PCS और इस लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। ये कथन सत्य हो गया। मतलब कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें कि आपको कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट डिटेल पता नहीं होगी तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर PCS लेवल में पूछे जाते हैं। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, तो ये कथन था आपका गलत। अगला है यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम की जो पार्टी है वो गेट स्कैंडल क्या है? तो यह क्या है? यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कौन से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह हैं? तो यहाँ पर फुटपाथ विक्रेता। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। अगला है यहाँ पर, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो ये रहा है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 2021 और 2022 के बजट में। नेक्स्ट यहाँ पर, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? तो यह है वायरस का टीका। नेक्स्ट है, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो 1 जुलाई यानी कि जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो जुलाई अगस्त के अंदर अभी जो यहाँ राष्ट्रमंडल खेल होंगे यानी कि कॉमनवेल्थ जो गेम्स होंगे, ये कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये इंग्लैंड में आयोजित होंगे। इंग्लैंड इनकी मेजबानी करेगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की है, जो कि कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपका 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर,
अब यहाँ देखिए बीपीएससी सीडीपीओ का जो पेपर हुआ था 15/5/2022 को, यानी कि 15 मई 2022 को, उसके क्वेश्चन, उसमें जो यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? तो बीएसपी ने। अगला है यहाँ पर नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? तो जेडीयू ने। अगला है किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ आपको आंसर नहीं दिया गया है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। गूगल कीजिएगा, कैसे भी करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अगला है यहाँ पर नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो वो रखती हैं संबंध यहाँ पर नाइजीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो डेनिल यहाँ पर मेदवेदेव रूस ने जीता है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं सर्बिया के, उनका नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो ये करती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है यहाँ पर CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच की यात्रा का इसने शुभारंभ किया? तो देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार के बीच। अगला है यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था इस एग्जाम में कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रामविलास पासवान जी को, और ये इनकी मृत्यु के बाद इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया? तो यहाँ पर 4 लोगों को। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये राजगीर नालंदा में आयोजित किया गया। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते थे यहाँ पर 19 पदक। अगला है यहाँ पर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित ये एक प्रोजेक्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है चेनाब नदी के ऊपर। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था? तो ये रामविलास पासवान जी जो थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, इन्होंने ये शुरू किया था। अब यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो ये प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला के टीकाकरण से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो ये झारखंड में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो ये हैदराबाद को की गई है, और 2021 में हैदराबाद एवं मुंबई को की गई है। अगला है यहाँ पर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम से रखा गया है? तो ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद जी का। अगला है यहाँ पर वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 39 गोल्ड यहाँ पर जीते हैं। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी कि सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? तो ये स्कॉटलैंड ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? तो UAE ने। अगला है यहाँ पर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, किन देशों का समूह है? USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान का। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन सा देश लेता है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति जो है इसका यहाँ पर निर्णय लेती है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? तो ये है USA के पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। अगला यहाँ 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो ये था चाइना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भी चाइना हो जाएगा। यहाँ देखिए गेहूं और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चीज़ें, कौन यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका चाइना। 2020 में भारत में किस फसल का रकबा सर्वाधिक था? तो ये था चावल का, यानी कि धान का। तांबा एस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है? तो तांबा यहाँ पर राजस्थान के पास है। ठीक है। अगला है यहाँ पर BPSC 67th जो PT यहाँ पर हुआ था, प्री टेस्ट जो हुआ था इसका, उसके अंदर देखें इसकी एग्जाम जो हुई थी 8/5/2022 को, तो
तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर करंट अफेयर्स से, तो वो देख लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? तो ये 1 जनवरी 2021 को शुरू किया है। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5th कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो रशिया ने। नेक्स्ट है यहाँ पर जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पर देखिए 2021 में गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें किसी भी विदेशी मुख्य अतिथि को यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया था, हालांकि आमंत्रित किया गया था, लेकिन जो कोविड की सिचुएशन चल रही थी उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई नहीं आए थे। यूएनए में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यहाँ पर टीएस तिरुमूर्ति है, टीएस तिरुमूर्ति, नाम ध्यान रखिएगा अच्छे से। और वर्तमान में कौन है? रुचिरा कंबोज जी हैं। अगला है यहाँ पर कोविशील्ड, भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो यह है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला है यहाँ पर अटल सुरंग, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसकी 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो वर्ष 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है किसे? एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। अगला है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये लद्दाख की कोई विधायिका अपनी नहीं है। 2021 के लिए भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो ये हैं संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? तो ये 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई। और योजनाओं के ऊपर हमारा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि योजनाओं से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, तो यहाँ देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए अपनी आंखें खोलकर कि एग्जाम में योजनाओं से क्वेश्चन आया है या फिर नहीं आया है। BPSC के लेवल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो रेलवे ग्रुप डी में क्यों नहीं आएगा? आप खुद सोचकर देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो ये जीता गया था भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक जीते हैं। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो 1 अगस्त 2021 को। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो ये था मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू। कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इस एग्जाम में पूछा गया कि किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो वो था डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो जून 2020 को हुई थी। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो इजराइल में। और हमारे 800 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसके अंदर भी हमने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया था। और देखिए ये क्वेश्चन आपके BPSC में पूछ लिया गया। इनमें से कौन से 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये जो सुदीप्तो मुंडले हैं ये इसके सदस्य नहीं है, बाकी अजय नारायण झा जी हैं, रमेश चंद्र जी हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी जी भी इसके सदस्य हैं। अगला है यहाँ पर हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना दर कर दिया है? तो यहाँ पर कर दिया है 74%। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो 6.8% का आकलन किया गया है। अगला है यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो ये 2020-21 से लेकर 2024-25 के बीच में लागू किया जाना है। अब यहाँ देखिए BPSC आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर PT का जो प्री टेस्ट यहाँ हुआ था 29/1/2022 यानी कि 29 जनवरी 2022 को इसका एग्जाम हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। हाथ जोड़कर अभी भी कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो लास्ट तक वीडियो को देख कर जाइएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि क्या है? तो 15 जून 2020। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का क्या संबंध है? तो यहाँ पर है लैंड हो गया, लेबर हो गया, लिक्विडिटी हो गया और लॉ के सुधारों से यहाँ पर 4L को बनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है? तो यह है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है? तो 50% भाग की। नेक्स्ट है यहाँ पर वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो यह है ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य कितना है? तो $4 बिलियन का है।
भारत सरकार के अनुसार कॉयर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर सड़क निर्माण में। अगला है यहाँ पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान कितना है, तो 250 करोड़ का। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 116वें नंबर का है। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, तो केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। किस देश ने उड़गर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है, तो ये किया है यूएसए ने। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति कौन सी है, तो ई कूटनीति है। नेक्स्ट है यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही है, तो ये कही है भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया और रशिया यानी कि रूस। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र किस देश के साथ भारत ने द्विपाक्षिक आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्थिक कूटनीति के तहत चीन में बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क में छूट प्रदान की गई है, तो यहाँ पर 97% उत्पादों को यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया कि निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा, तो ये 19 घंटे का समय लगा। ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAST नामक वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित किया, तो ये चाइना ने। नेक्स्ट है यहाँ पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम क्लैड प्रकार का क्या नाम है, तो A3I। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने यहाँ पर एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की, तो ये की अरविंद टेक्सटाइल कंपनी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ष 2019 का ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है या किसने जीता है, तो ये जीता है बेन स्टोक्स ने। नेक्स्ट है यहाँ पर महिला क्रिकेटरों के लिए BCCI का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो ये किया गया अंजुम चोपड़ा जी को। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर वर्ष 2019 का जो सरस्वती सम्मान है ये किसे दिया गया है, तो वासुदेव मोही को। अगला है वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 के निर्देशक कौन है, तो ये हैं सैम मेंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो किस देश के हैं, तो ये हैं इथोपिया के। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो DMMC को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल कौन सा है, तो लाल किला और यहाँ पर दिल्ली है। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन है, तो लियो कार्टर हैं। अगला है जंगलों में आग लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप ले लिया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए NTPC में पूछे गए क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए NTPC में पूछे गए क्वेश्चंस पर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए NTPC के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे साइंस के देख लीजिए आप, चाहे मैथ्स के देख लीजिए, चाहे आप रीजनिंग के देख लीजिए, उन सभी का कंप्लीट ई-बुक कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके जल्दी से उसे परचेस कर लीजिए। मात्र 137 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, अभी जाकर उसे परचेस कर लीजिए। क्योंकि देखिए NTPC के जो मेंस में जितने मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको उस कॉम्बो में मिल जाएंगे। उस कॉम्बो के अंदर आपको पूरा कंप्लीट NTPC मिल जाएगा, कंप्लीट आपका रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो मिल जाएंगे। अलग से आपको मैंने उसमें एक बुक और दी है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइंस में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। साइंस किस तरह से पढ़ना है, साइंस के जो बेसिक NCERT का पूरा सार है वो बुक आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो सारी बुक्स को पढ़ लीजिएगा, एग्जाम यहाँ निकाल लीजिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर NTPC मेंस के अंदर पूछे गए यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस पर। तो यहाँ देखिए लेवल 6 का जो 9/5/2022 यानी कि 9 मई 2022 को जो यहाँ पर आपका पहला एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट का, तो उसमें पूछे गए यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो देखिए 3 सितंबर 2022 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते, तो यहाँ पर अवनी लेखरा जी ने। और आपको ध्यान रहना चाहिए कि अवनी लेखरा जी यहाँ पर राजस्थान से आती हैं, राजस्थान के जयपुर शहर से ये हैं, हमें बहुत गर्व है इनके ऊपर। अगला देखिएगा क्वेश्चन, जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किसे, के शैलजा जी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष यानी कि उच्चतम
किसकी है, तो हांगकांग की है, और दूसरा यहाँ पर चीन SAR की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है, तो यहाँ पर USA के अंदर। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र 10R में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, तो सिंधु नेत्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। भारत के पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सस्मिता लेंका जी को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, तो लॉस्ट के लिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर NTPC मेंस के अंदर कितने खतरनाक यहाँ पर डीपली यहाँ पर आपका करंट अफेयर पूछा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2021 का पूरा करंट अफेयर और 2022 का पूरा करंट अफेयर, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो 2020 के का भी करंट अफेयर यहाँ पढ़कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी वैकेंसी 2019 में निकली थी, तो 2020 का करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाएगा, और हमारे चैनल पर आपको उनका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर की, उस पर जाइए, उस पर आपको कंप्लीट करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो पूछा गया, 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं हर्षित राजा। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी घाट से टकराया था, तो तौकते। अगला है यहाँ पर देखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन में पहल कब शुरू की थी, तो ये की थी जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था, तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका। मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था, तो ये आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा में रहे IPCC यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय कौन सा है। IPCC का जो पूर्ण रूप है ये क्या होता है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी कि ICRISAT को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या पूछा गया था कि दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो यह है टोटल 7। अगला है यहाँ पर लेवल 6 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था 9/5 को यानी कि 9 मई को, तो उसके क्वेश्चन। जियान लुइगी डोनारुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था, तो ये कौन थे, खिलाड़ी थे। अगला है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में कौन यहाँ पर पहले स्थान पर रहे थे, तो नॉर्वे रहा था। अगला है यहाँ पर किस पूर्व एथलीट के BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई गई है, तो 50,000 करोड़ की। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हार्ड एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए, तो यह है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो यह हैं नुथलपति वेंकट रमन जो कि 48वें नंबर के यहाँ पर हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। अविनाश साबले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीप लचेज कितने समय में जीती थी, तो 8 मिनट 20.20 सेकंड में। अगला है यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का नाम क्या था, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, महोत्सव से, त्योहारों से, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप खुद देख रहे हैं, अपनी आंखें खोल कर देखिए यहाँ पर। और अगर अभी भी आप नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर एग्जाम में आप परेशान होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा महोत्सव के ऊपर, त्योहारों के ऊपर जो कि भारत में मनाए गए हैं 2020 से लेकर 2022 के बीच, उसके ऊपर कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो हमने डाल दिया है। जल्दी से जाइए करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को देख डालिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि किसी ना किसी सेट में वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले भी वहाँ से वीडियो देखकर जाइएगा। एग्जाम से 4-5 दिन पहले हमारे सारे वीडियो देखकर जाइएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठकर आएंगे। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है, तो यहाँ पर निसार को, NISAR को।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बनी है। यह मनाली को किससे जोड़ती है? तो लाहौल स्पीति, और जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या पूछा गया आपसे, तो यहाँ देखिए जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ जो है साझेदारी की थी? तो फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगला है यहाँ पर देखिए 12 जून को जो एग्जाम हुए थे यहाँ पर उसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, लेवल 5th के क्वेश्चन है ये। अगला यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिएगा कि 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी थी? तो ये बनी थी पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस बौद्ध स्थल से मानवाकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया जो कि जातक चक्र में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है? तो ये फणिगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद में। आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो यहाँ पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो डलते हैं वो सबसे पहले आपको मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118। अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल थी? तो वायु से वायु मिसाइल, यानी कि वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार 2019 में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो ये मोनाको का। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये मोनाको बिस्कुट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये बिस्किट नहीं है यहाँ का, यहाँ पर ये कंट्री है, कंट्री का नेम भी मोनाको है। जून 2021 में युद्ध इतिहासों के वर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? तो ये दी थी राजनाथ सिंह ने। अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये रखी थी नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट देखिएगा, जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों प्लेटफॉर्म का यहाँ पर शुभारंभ किया गया था? तो 6 का। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को ये पुरस्कार दिया गया है। टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो जर्मनी को हराकर। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या पूछे या हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। अगला देखिएगा यहाँ पर 12/6/2022 की लेवल 5th का जो सेकंड शिफ्ट है उसके क्वेश्चन। तो भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो E100 की। नेक्स्ट है यहाँ पर, फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था? तो ब्राजील के। नेक्स्ट है यहाँ पर 20 अगस्त 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया था? तो प्रसाद योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? तो तेजस चौहान को। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2021 में किसे फुफुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये पालागुम्मी साईनाथ को, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इस एग्जाम में पूछा गया कि 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था सॉफ्टवर्थी को। जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दीपिका कुमारी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत। जुलाई 2021 में राकेश अस्थाना किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो ये दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 15/6/2022 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए ये भी लेवल 5th का ही एग्जाम था। तो 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने IREDA को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से।
संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए नए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है युक्त धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी? तो एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पर, मानव विकास सूचकांक HDI 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? तो मध्यम मानव विकास में आता है। अब यहाँ पर देखिए, दिसंबर 2021 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था SDG प्रगति पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता था? तो ये जीता था समीर बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, क्या पूछा गया कि 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला रैंकिंग में किस स्थान पर थे? तो दूसरे स्थान पर थे। इस बार 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके हर सेट में नहीं भी कहें तो कम से कम यहाँ पर 60 to 70% सेट में यहाँ पर नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। पिछले सेट में भी 100.com जो है उसमें भी मैंने नीरज चोपड़ा के ऊपर कंप्लीट बात की है और कंप्लीट उनके जितने मेडल उन्हें मिले हैं वो सारे मैंने आपको उसके अंदर दिखाए हैं, इसलिए वीडियो को बीच में ज़रूर जाकर देखिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ आपको एजुटेरिया का ही मिलेगा, मैंने अलग से भी उसमें आपको ऐड किया है वहाँ पर 1-2 मिनट का वीडियो, ठीक है? तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। पिछला वीडियो जाइए और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर की, उसको जरूर देख डालिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? तो सतीश व्यास जी को। अब यहाँ पर देखिए 15/6/2022 की जो यहाँ पर लेवल 5th का एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन कि किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीक प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा PMRBP 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को दिया जाना था? तो ये IIT कानपुर को। नेक्स्ट है यहाँ पर, किन 2 देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? तो भारत और UK के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SA स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI साई कहते हैं इसे, तो इसका नाम भी ध्यान रखिएगा पूरा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE योजना के अंतर्गत किस साई क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया है? तो गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो मेघा मजुमदार जी को ये पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन जो इस सेट में पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से कौन सा एक नहीं है? तो संचार यहाँ पर इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रायपुर में। फिर से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से जाइए करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में महोत्सव से रिलेटेड पूरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, देख डालिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है, NTPC में पूछा जा रहा है, ग्रुप डी यहाँ पर उसे भी यहाँ पर रेलवे ही ले रहा है ना, तो रेलवे में ग्रुप डी के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और 100% आएंगे। जल्दी से जाइए, देख डालिए उस वीडियो को। 5-7 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, उसे भी देख लीजिए और अपने सारे जो महोत्सव हैं उन्हें एक लिस्ट बना लीजिए। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, दिखा रहा हूँ आपको प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है? तो ये चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, जियोर्जियो पेरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान नहीं किया गया है? तो डॉक्टर धीरज कुमार को। किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो ये हरियाणा ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, विश्व बैंक के अनुसार 2020 में किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग 0 थी? तो ये कुवैत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। अब यहाँ देखिए 15/6/2022 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार। 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एटिनी गिलीचिट पुरस्कार से। अगला है यहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ
और कौन यहाँ पर ध्वजवाहक थे, तो ये थे मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2022 को किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था, तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने। सैल्यूट है शिवांगी जी को। अगला है यहाँ पर देखिएगा, जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिन्सपेन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया, तो UNCTAD यानी कि UNCTAD के। किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया था, तो MM नरवणे जी ने। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट है यहाँ पर मई 2021 में कुलदीप सिंह ने किस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला था, तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक का। जुलाई 2021 में किस अस्पताल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में IMC RBNQ परफॉर्मेंस एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था, तो कस्तूरबा अस्पताल है जो कि यहाँ पर मणिपाल में है। अगला है यहाँ पर देखिएगा कि लेवल 4th का जो एग्जाम हुआ था यहाँ पर 10/5/2022 यानी कि 10 मई 2022 को, उसके क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि PM नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की, तो अगस्त 2021 के अंदर ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा कि वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा, तो 2022 तक। नेक्स्ट है यहाँ पर जुलाई 2021 में SN घोरमड़े ने कौन सा पदभार संभाला, तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सर्वाधिक योगदान दिया, तो सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि 15 फरवरी 2021 को किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था, तो एक थियोडोर भास्करन को। अब यहाँ पर देखिएगा 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 39 पदक जीते थे। अब यहाँ देखिए पदक, पुरस्कार और सम्मान, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है और इसका वीडियो हमने पूरा बना कर दे दिया है आपको। 16 से 17 मिनट का वीडियो है, देख डालिए। रिक्वेस्ट है आपसे, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास करना है, वीडियो देखिए, हमारी PDFs देखिए। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास करना है, तो नहीं करना है आपके ऊपर है। अगला देखिए क्वेश्चन, VR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया, तो वायुसेना प्रमुख के पद पर। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आप ये बात मानकर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 16 फरवरी 2021 को नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंधित है, तो नाइजीरिया से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये किसे किया गया है, शैलेश गणपुले जी को। नेक्स्ट है यहाँ पर मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, तो मैरी कॉम जी को। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह देश कौन सा है, तो ये है भारत। अब यहाँ देखिए 14 जून को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि लेवल 3 में। अगला देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्या पूछा गया था इस शिफ्ट में कि कौन सी सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है, तो ये बन गई है दुबई। और आपको याद होगा कि जब मैंने 800+ क्वेश्चन का पूरा सीरीज कराया था, उसके अंदर आप ईमानदारी से बता दीजिएगा अगर आपने वो पूरा वीडियो देखा है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि नहीं दिया था, और वही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट उठ कर आया है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी करंट अफेयर हम करा रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रखे हैं, और मैं अभी आने वाले जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम है इसमें भी वहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए फिर से निवेदन कर रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो देख डालिए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है, तो मिजोरम में। अगला है पद्मश्री 2021 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले त्रिपुरा के सत्यराम रियांग जो हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो होजगिरी नर्तक हैं ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सरला दास के 600 नंबर की जो जयंती समारोह थी उसको संबोधित किया। वे किस साहित्य के महान विद्वान थे, तो ओडिया के। छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और संबद्ध एवं असंबद्ध क्षेत्रों के बीच के डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है, तो यह है यूनटैब। अगला है यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है, तो 70.10% है। लक्ष्य सेन ने किसे हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में
पुरुष एकल का फाइनल जीता है तो लो है किन यू ने। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर किस राजनेता को मीर जाफर ओ अनन्या नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो ये ब्रत्य बसु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान यहाँ पर सर्वाधिक है, तो यहाँ पर इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान जो है वो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि किस कार्य के लिए बिहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो घरेलू कचरे को पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए। किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया, तो मीराबाई चानू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि विश्व बैंक के अनुसार 2022 में वैश्विक जन्म दर कितनी थी, तो ये थी 17.98। नेक्स्ट है यहाँ पर यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में तेल उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था, तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में किस उत्पादन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तो यह है अपरिष्कृत पेट्रोलियम की। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा जो कि 14/6/2022 को एग्जाम हुआ था आपका लेवल 3 का, उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में मूंगफली के कुल उत्पादन का किस राज्य का योगदान इसमें सर्वाधिक है, तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत में अभी तक जो मूंगफली का उत्पादन है, गुजरात इसमें प्रथम नंबर पर रहता है, फर्स्ट रैंक पर रहता है मूंगफली के उत्पादन में। कौन सा देश 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर है, तो सोमालिया। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत में कुल आयात में किस देश का योगदान सर्वाधिक है, तो यह है चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या पूछा गया कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एमा राडुकानु कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये टेनिस से, और सबसे कम उम्र की महिला थी ये, ध्यान रखिएगा। और इनका खेल मैंने देखा, इनका बहुत ही गजब का खेल है। अगला देखिएगा, जून 2021 में भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने, द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, तो भूटान ने। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के दौरान T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं राशिद खान जी। अगला देखिएगा यहाँ पर खान एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर था, तो ये था सेकंड पर। नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान में स्टीम बोट नामक नई लोकप्रिय ऑनलाइन टॉक सीरीज शुरू की थी, जो कला को स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के साथ एकीकृत करती है, तो HBCSE यानी कि TIFR मुंबई। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदी द रोलर कोस्टर सेकंड टर्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो गौतम चिंतामणि जी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2018 में किस देश में मलिन बस्तियों यानी कि स्लम्स में निवास करने वाली आबादी सर्वाधिक थी, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य के अंदर। U19 यानी कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता था, तो ये राज अंगद बाबा ने जीता था, राज अंगद बाबा ने ये पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। भारतीय संसद में संसदीय कार्यवाहियों से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था, तो जनवरी 2022 में। कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, 4.5 दिन का ही देखिए यहाँ पर सप्ताह अपनाया इन्होंने, तो कौन है ये, UAE। अगला यहाँ देखिएगा, अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने UAS नियम 2021 को निरस्त करने और उसके स्थान पर उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 लागू करने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है नागर विमानन मंत्रालय ने। किसने, नागर विमानन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर शिफ्ट नंबर फर्स्ट का और लेवल 3 का 17 जून का यहाँ पर ये पेपर है हमारा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है, तो USA। नेक्स्ट है यहाँ पर देवेंद्र मेवाड़ी को किस नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो नाटक में विज्ञान। अगला है यहाँ पर देखिएगा कि 13 से लेकर 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया था, तो दुर्गा पूजा को।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जनवरी 2022 में डॉक्टर सुबातना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे कौन है? तो वो कौन है? ये है हमारे जलीय कृषि वैज्ञानिक। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार 2018-19 में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो ओडिशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्गानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो एमआर ललित बाबू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग रखा गया है? तो यहाँ पर 25% भाग जो है ये अलग रखा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र मौजूद हैं? तो ये लक्षद्वीप में। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश था? तो ये था मोनाको। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2020 में कौन सा देश विश्व में गेहूं के शीर्ष 4 उत्पादकों में शामिल नहीं था? तो ये था कनाडा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट यानी कि DART नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है? तो नासा ने। BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता था? तो लिनी रात्रि ओक्टीला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके लिए साथ SAATH नामक पहल की शुरुआत की? स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के लिए। अब यहाँ देखिए लेवल 3 का जो एग्जाम हुआ था 17/6/2022 का, उसकी सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का इसका स्थान कौन सा है? तो 139। अभी जाकर वीडियो देख लीजिए 800 प्लस क्वेश्चन वाला हमारा, उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन 100% कराया है और यही क्वेश्चन आपके देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। और हमने आपको जो हमारी ई बुक दी है उस ई बुक की करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाता है। तो जल्दी से जाकर ई बुक्स को अभी के अभी परचेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि भारत ने किसको हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 जीता? तो श्रीलंका को हराकर। 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रोम में। अगला है यहाँ पर इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कौन सा राज्य देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो ये था ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो अगस्त 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ किस राज्य में अपरिष्कृत तेल का सबसे बड़ा बैलेंस रिकवरेबल रिजर्व ऑनशोर मौजूद है? तो ये असम में। जून 2021 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किसके सहयोग से फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट का शुभारंभ किया था? तो इंटेल इंडिया के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पर किस महिला वैज्ञानिक को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि यहाँ पर इस शिफ्ट में पूछे गए थे। तो किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो रसिया ने। दिसंबर 2021 में भारत की किस शहरी नवीनीकरण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को। अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो भाला फेंक में। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नीरज चोपड़ा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे, 100% तय है, क्योंकि NTPC CBT 2 के अंदर भी पूछे गए हैं। तो अभी के अभी जाकर यहां पर पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने नीरज चोपड़ा की कंप्लीट यहां पर सारे पदक कौन कौन से मिले हैं, कितना मिला है, कौन सा मिला है, वो सारा मैंने वहां पर डिटेल से बताया है। अगला देखिएगा यहां पर सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने भारत के तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि मनाने के लिए किस दिन को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया? तो 11 सितंबर को महाकवि दिवस। एग्जाम हो रहा है सितंबर में और यहाँ पर अगस्त में, तो अगस्त और सितंबर दोनों में एग्जाम होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट होगा या नहीं होगा? स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। दोबारा रिपीट होगा ये कि यहाँ पर क्या रिपीट होगा कि महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के अनुसार स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान यहाँ पर भारत का है। अब यहाँ पर देखिए लेवल 3 का थर्ड शिफ्ट जो हुआ था 17/6 को, उसके क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो पुसरला वेंकट सिंधु हैं। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो पपुआ न्यू गिनी। अगला है यहाँ पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता अवनी लेखरा कौन सा खेल खेलती हैं? तो निशानेबाजी खेलती हैं। मैंने आपको फिर से कहा था कि अवनी लेखरा जी से क्वेश्चन यहाँ बनेगा और यहाँ देखिए फिर से एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना है अवनी लेखरा जी से। कौन सा खेल खेलती हैं? तो अवनी लेखरा जी यहाँ पर आपका यहाँ पर निशानेबाजी खेलती हैं, ठीक है, शूटिंग।
अगला देखिएगा यहाँ पर 2021 में किस पारंपरिक डाई पेटेंट अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर कर्रूपुर कलमकारी पेंटिंग को। जनवरी 2022 में आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली जो फिल्म है कुजंगल का निर्देशन किसने किया है? तो ये किया है PS विनोद राज ने। अगला है यहाँ पर विश्व इस्पात संघ के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था? तो चाइना यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर था। नवंबर 2020 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड IOAA 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? तो पहला था। कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये अल साल्वाडोर बन गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? तो ये है आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? तो पीयूष गोयल थे। किस देश ने डेविस कप 2021 जीता है? तो ये रशिया ने जीता है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक है? तो ये है मध्य प्रदेश के लिए। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं कविता राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि DRDO द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया? तो ओडिशा में। भारतीय रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंत तक कुल रूट किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा राज्य यहाँ पर पहले स्थान पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश यहाँ पर पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा लेवल 2 का जो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट हुआ था 13 जून का, उसके क्वेश्चन यहाँ पर देखने जा रहे हैं हम। तो ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि 17 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कोहिमा नागालैंड के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां जो संस्करण था वो जीता था? तो अर्जेंटीना ने। वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा था? तो ये था यहाँ पर भारत। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की यहाँ पर मनाया था? तो यहाँ पर तमिलनाडु के। देखिए फिर से रिपीट हो गया वही क्वेश्चन, और यह रिपीट ये क्वेश्चन अभी आपके रेलवे ग्रुप डी में भी होगा, इंतजार करिए बस रेलवे ग्रुप डी का। कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो IIT हैदराबाद में। ये क्वेश्चन रिपीट होगा और उस दिन आप मुझे याद जरूर करेंगे। मुझे कमेंट कर दीजिएगा जब भी ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए ना, तो उस दिन आप आइएगा और यहाँ किसी भी वीडियो में जाकर कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपने कहा था, और वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम में आया था। अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर 56 kVA। अगला देखिए किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 किलोग्राम वेल्टरवेट सेमीफाइनल में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो लवलीना बोरगोहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि इटली में मोन्जा ऑटोड्रम नेशनल ट्रैक पर आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता था? तो डेनियल रिकियार्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या पूछा गया कि सैन्य नर्सिंग सेवा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिगेडियर SV सरस्वती। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा लेवल 2 का ही जो 13 जून का यहाँ पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट के, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? तो देखिए जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 20। ये क्वेश्चन अभी पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था, याद करिए जरा सा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर मत्स्य पालन मंत्रालय 2020 के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो 7.7%। किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने 2019 से 21 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया है? तो रविचंद्रन अश्विन ने। मेरा बड़ा ही फेवरेट खिलाड़ी है ये, ठीक है, मेरे बहुत फेवरेट खिलाड़ी हैं अश्विन जी। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरोशी किस देश की हैं? तो ये हैं UAE की। मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पिंक में। अगला है यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश यहाँ पर शीर्ष पर था? तो यहाँ पर फिनलैंड। और कल मैंने आपको ये कहा था कि ये क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा। जब अगर आपने 800 प्लस वाला हमारा करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो मैंने
100% आपको याद होगा, मैंने कहा था यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछा गया था, क्योंकि मैं ये पेपर देकर आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया? तो इंदिरा पीपी बोरा जी को। किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो रॉबर्ट लेवांडोवस्की ने। 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा निर्देश को जारी किए? तो बायोटेक प्राइड को। नेक्स्ट है यहाँ पर 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? तो ये ग्रहण किया है अजय कुमार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, इस शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि 25 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया था? तो राजनाथ सिंह जी ने। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किस शहर में किया गया था? तो शिलोंग में। मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पर लेवल 2 का जो 16 जून का जो पेपर था, उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछे गए थे? भारत सरकार ने किस परियोजना के तहत जुलाई 2021 में 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की निविदा जारी की है? तो ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये है ओडिशा में। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मिजोरम में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। और ये क्वेश्चन भी मैंने आज से लगभग 6 महीने पहले आपको बताया था, जब उस टाइम का करंट अफेयर चल रहा था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। और उसी के अनुसार यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर सीबीटी 2 एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछ लिया गया है डायरेक्ट। यहाँ देखिए सितंबर 2021 में एक्स्ट्रा एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर बाह्य अंतरिक्ष में सूक्ष्म जैविक प्रयोग करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2021 में 2021 से 26 की अवधि के लिए अम्ब्रेला योजना महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संस्थान और प्रौद्योगिकी को जारी रखने के लिए कितने रुपए लागत की मंजूरी दी गई थी? तो 2177 करोड़ की यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। किसने 3 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो कार्स्टन वारहोल्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को 2021 से 22 से 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो खेलो इंडिया योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि एंटीगुआ में आयोजित अंडर 19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो राज अंगद बाबा बने हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा, मतलब काफ़ी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ पर कि मई 2021 में भारतीय मूल के किस रसायनज्ञ को प्रोफेसर डेविड क्लेरनर मैन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो शंकर बाला सुब्रमण्यम को। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हरियाणा है। और अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि सबसे सर्वाधिक यहाँ पर वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? दोनों याद रखिएगा। रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला 2021 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स ने किस टीम को हराया? तो श्रीलंका लेजेंड्स को हराया। अब यहाँ पर देखिए लेवल 2 के ही यहाँ पर 16/6/2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। 8 जुलाई 2021 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी एवं संवितरण हेतु एक वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली का नाम क्या है? तो इस प्रणाली का नाम है स्पर्श। अगस्त 2021 में 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाविना पटेल ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो टेबल टेनिस में। 13 जुलाई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने आधिकारिक तौर पर 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी का दायित्व किस देश को सौंपा है? तो ये सौंपा था भारत को। अगला देखिएगा यहाँ पर किसने हंगरी के बुडापेस्ट में, ये बुडापोस्ट नहीं है, ये बुडापेस्ट है इसका नाम, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, हंगरी की राजधानी है ये। अगला क्वेश्चन याद इस क्वेश्चन को देखिएगा, बुडापेस्ट में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो प्रिया मलिक ने। लॉरेन हर्बर्ड महिलाओं की 87 प्लस किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कहाँ की थी? तो ये थी न्यूजीलैंड की। कहाँ की थी? ये थी न्यूजीलैंड की।
किसने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष युगल फाइनल जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने। अगला है यहाँ पर देखिएगा, मार्च 2021 में के बिड़ला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो शरण कुमार लिम्बाले, जो कि 31 नंबर के हैं। अगला है यहाँ पर देखिएगा कि 1 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ने। और वर्तमान में कौन है? BS राजू जी हैं। लेवल 2 के अंदर देखिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर ये उस समय पर पूछा गया था कि 1 फरवरी 2022 को, है ना, और लेकिन वर्तमान में कौन बन गए हैं? तो BS राजू यहाँ पर हमारे नए लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिएगा 16/6/2022 की 3rd शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो चाइना को। किसे राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अपर्णा सतीसन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की जन्म दर 2019 के लिए कितनी है? तो 19.7% है। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो कोरोना वायरस महामारी का जो कवरेज है ये, इसके लिए यहाँ पर इसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? न्यूयॉर्क टाइम्स को। अप्रैल 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा गेम ऐप स्पोर्ट्स सर्विस टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च किए गए दुनिया के पहले गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो लिटिल गुरु है। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ किया था? तो चेन्नई में। जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता अल्बर्ट बोरला किस कंपनी के CEO हैं? तो फाइजर इंक के। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में किस देश की अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म विश्व में सर्वाधिक थी? तो नाइजर की। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा आप कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दालों के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। पुरातत्वविद R नागास्वामी, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया, इनको किस स्थान के मंदिर, शिलालेखों और कला इतिहास पर इनके अभिलेखीय शोध के लिए जाना जाता है? तो तमिलनाडु के। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो 11। सुर्खियों में रहे वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक के पद पर। अगला है यहाँ पर, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश ने गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था? तो ये किया था ब्राज़ील ने। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए हैं। अब यहाँ देखिए UPSC का जो CDS फर्स्ट हुआ था 2022 के अंदर, जिसकी परीक्षा तिथि 10 अप्रैल 2022 थी, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे उन्हें भी हम देख लेते हैं। वो भी यहाँ पर आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो वैक्सीन के प्रकार में कौन यहाँ पर सुमेलित है? तो यहाँ देखिए कोवैक्सीन जो है निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है, ये यहाँ पर सही है। और कोविशील्ड mRNA वैक्सीन है, ये यहाँ पर गलत है। स्पुतनिक 5 जो है यहाँ पर विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन है, ये यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखिए ये चारों आपको पता लग गई। अगला है यहाँ पर, यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? तो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती हैं। सामान्यतः 30 × 30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबंधित किसे करता है? तो कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। LOFAR निम्न आवर्ती व्यूह के बारे में सही क्या है? कि यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन से अन्य सदस्य देश हैं? तो इजराइल हो गया, UAE हो गया और USA हो गया। पिनाक और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करते हैं? तो रॉकेट प्रमोचक प्रणालियों को। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है? तो भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी। और मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफलें बनाने के एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रशिया के साथ। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओलफ शोल्ज। अगला है, निम्न में से कौन से यहाँ पर सही हैं? तो नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं। दामोदर मौजो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं। अनिल मेनन के संबंध में सही कथन क्या है? तो वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक हैं। अगला है यहाँ पर, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है गगनयान। किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो मणिपुर ने।
खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है यहाँ पर देखिए, किस देश ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से भी कम रह जाएगी? तो ये किया है निर्धारित यहाँ पर न्यूजीलैंड ने। किसे FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता? तो किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। भिंदावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो ये सभी रामसर साइट्स हैं। और दूसरा, ये सभी प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्रभूमि है, ये सभी पक्षी विहार स्थल हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया था जो कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अनन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? तो बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ डिटेल में समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।